So happy birthday, Shaurya. Happy Krishna conscious birthday to you. Thank you. अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 4 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, दीक्षा अर्थात आरंभ ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेते ही व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। नव वृंदावन 4 जून 1969। तो यहाँ प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे न्यू वृंदावन में, उसी का ये अंश है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत प्लान्स बनाते हैं पहले से कि हाँ दीक्षा लेंगे दीक्षा लेंगे दीक्षा लेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि हम में पूर्णता आ गई, हम लोग कुछ विशेष बन गए, अभी तो भक्ति की पराकाष्ठा हो गई, मिल गई, है ना। अब और कुछ करने का शेष नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुरुआत है, ये एक नया जन्म मिला है। जैसे ही दीक्षा मिलती है, गुरु हमको स्वीकार करते हैं, तो वो हमारा एक नया जन्म होता है और उसके साथ हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब हमें जो है, जो अभी तक हम भक्ति करते आए थे, अब हमें उसे बहुत ही और सीरियस होकर करना है और आगे गुरु के मार्गदर्शन में करना है। शास्त्र पढ़ने हैं, गुरु जो आज्ञा देते हैं वो सेवा करनी है। और एक ये आरंभ है, शुभारंभ है, जब हम अपनी भक्ति को प्रामाणिक तरीके से आगे ले जा सकते हैं और आगे आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए माता। हरे कृष्णा। मंजू माता जी म्यूट करिए। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि क्योंकि ये एक शुभारंभ है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी दीक्षा मिल गई तो सब हो गया। कई लोग दीक्षा जस्ट एक ट्रेंड फैशन के लिए ले लेते हैं कि हाँ मेरी जानकारी में सब लोग ने गुरु धारण किया है, दीक्षा लिया है। दीक्षा जब मिलती है तो हाँ उसके बाद नया नाम मिलता है, तो वो फ्लॉन्ट करने के लिए कई लोग दीक्षा लेते हैं। लेकिन दीक्षा सही मायने में किसी कोई दिखावा करने के लिए नहीं है, ये हमारा आंतरिक एक क्लेंजिंग प्रोसेस है जो शुरू होता है एक नया नाम मिलने से। और जो जब हमको गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में किस प्रकार आगे बढ़ना है वो तय हो जाता है। और हमें उसके बाद ये चाहिए कि हम गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन करें और उसमें कोई भी त्रुटि की संभावना ना छोड़े। और अगर त्रुटि हो भी जाती है तो अपने गुरु से वो हमें शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और जब कभी भी हमारी ऐसे भक्ति नहीं हो पा रही है तो वो सब हमें अपने गुरु से शेयर करना चाहिए, सो दैट जो भी कुछ गलती की वजह से, कोई त्रुटि की वजह से वो हमारी साधना अगर नहीं हो पा रही है या हमारे कुछ भी अवरोध आ रहा है तो वो गुरु कृपा से वो दूर हो जाता है। तो हमें इसको पूर्णता नहीं मानना है, हमें इसको एक शुभारंभ मानना है। शुभारंभ मान के ही आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, प्रगति करनी है। क्योंकि अगर हम वहीं पर रुक गए तो जैसे ठहरा हुआ जल दूषित हो जाता है, तो वो हमें भी वो दूषण आ जाएगा। हमें गुरु के वाणी को अक्षरशः पालन करना है और सदैव आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाना है और भगवत प्राप्ति के लिए एफर्ट्स करने हैं, अपना प्रयास करना है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी क्लियर है कि दीक्षा के बाद गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता जाना है, जी। जिससे कि आध्यात्मिक प्रगति हो चुकी। माता जी ये जो लेटर लिखा है
इसमें वृंदावन लिखा है, जी जी तो जी। वृंदावन के लिए नव शब्द क्यों ये आया है? ये एक्चुअली वृंदावन की स्थापना प्रभुपाद जी ने की थी अमेरिका में, यूएसए में। ये कौन से स्टेट में है? आई गेस कैलिफोर्निया में है प्रभु जी, न्यू अच्छा वृंदावन। माता जी, जी ठीक है। माता जी, कैलिफोर्निया में है। हाँ, तो न्यू वृंदावन वहां पर है। और वहां पर पूरा जो फार्म कम्युनिटी है जिसकी एक बार हम बात कर रहे थे, मतलब पूरा एक ऐसा वही मंदिर है। मंदिर में ही एक मतलब छोटा सा फार्म कम्युनिटी है, गांव टाइप का बसाया हुआ है, जहां पर खेती की जाती है। इवन कपड़ा भी वो लोग बनाते हैं, कपास की खेती होती है, मतलब फल सब्जियां आदि फसलें तो उगती, वो लोग खुद उगाते हैं वहीं पर। और वहीं से सारा मंदिर का भोग वगैरह सब वहीं से बनता है। और इवन वो लोग हैंडलूम का भी प्रयोग करते हैं। और वहाँ कपास उगा के वो जो कपड़ा। कपड़ा भी बनाते हैं, तो उसी का धोती वगैरह वो लोग पहनते हैं। और बैलों से खेती होती है, कोई आधुनिक उसमें ट्रैक्टर्स और ये सब का यूज नहीं होता है। तो बहुत ही अच्छा फार्म कम्युनिटी डेवलप है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी भारत में गोवर्धन इको विलेज है, और मायापुर में है इस तरह से फार्म कम्युनिटी। और भी कई जगह एज अ प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। तो बहुत अच्छा रहता है ये। ठीक है ठीक है प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। इसीलिए उसे नव वृंदावन या न्यू वृंदावन लिखा है। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड फॉर भागवतम अध्ययन। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्यों वो प्रकट हुए, क्यों प्रकटे हुआ उनका उनका वो क्या करना है, क्या काम है। तो वो बार बार कमलनाल से ऊपर नीचे जा रहे थे, देख रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये सब मतलब वो अपने मानसिक तौर से कर रहे थे। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आज पढ़ना है हमें 22वां। 22वां श्लोक। कालेन सोजः पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंतर्हृदय अवभातम् अपश्यादपश्याद्यन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालेन सो अजः पुरुषायुषाभिः प्रवर्त योगेन विरूढ़ बोधा स्वयं तदंत हृदये स्वभातम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढबोध स्वयं तदन्तहृदयेऽवभात मपश्यत यन् पूर्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कालेन सो अजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरुड बोधः स्वयं तदंत हृदये अवभातम् अपश्यत तापस्यत यत्र यन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालेन सोज पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरुड बोधा स्वयं हृदय भाव अभात मपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कालेन स्वजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढबोधा स्वयं तदन्ते हृदयविभातम् अपश्यतापश्यते यत् पूर्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
कालेन सोजा पुरुषायुषाधि प्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोध स्वयं तदनंतर हृदय स्वभावतम् अपश्यतापश्यत्यन्न पूर्वम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कालेन सोजः पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरुद्ध बोध स्वयं तदंत हृदय स्वभावतम् हरे कृष्णा। कालेन सोऽजः पुरुषायुषाभिः प्रवर्ति योगेन विरूढबोध स्वयं तदन्तं हृदयभावतम् पश्यत् यत्र पूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा कालेन सो अजा पुरुषायुषा आयुषा अभि प्रवृत्त योगेन विरूढबोध स्वयं तदन्तः हृदये अवभातम् अपश्यत यत् न पूर्वम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कालेन सुहजा पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढ बोधाः स्वयं तदन्त हृदये अवभातम् अपश्यत् यन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालेन सो अजा पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरुडा बोध स्वयं तदन्तर्हृदये अवभातम् अपश्यतापश्यति यत्र पूर्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कालेन सोजः पुरुषायुभाषि प्रवृत्ति योगेन विरूढबोध स्वयं तदन्हृदये भातम् अपश्यतापश्यत यन्न पूर्वम्। हरे कृष्ण। सर्वदंडक हरे कृष्ण। कालेन सोऽज पुरुषायुषाभि प्रवत्त योगेन विरूढबोध स्वयं तदंतर हृदयेव भात मपश्यता पश्यत यन्य पूर्वम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। कालेन कालक्रम, कालक्रम में, सह वह, अजह स्वयंभू ब्रह्मा, पुरुष पुरुष आयुषा अपनी आयु से, अभी प्रवृत्त लगा रहकर, योगेन ध्यान में, विरूढ़ विकसित, बोध बुद्धि, स्वयं स्वयं स्वतः, तत् अंतः हृदय हृदय में, अवभातम प्रकट हुआ, अपश्यत देखा, यत जो, न नहीं, पूर्वम इसके पहले। अनुवाद। अपने 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने वांछित ज्ञान विकसित किया, जिसके फल स्वरूप वे अपने ही भीतर, अपने हृदय में परम पुरुष को देख सके, जिन्हें वे इसके पूर्व महानतम प्रयास करने पर भी नहीं देख सके। तो यहाँ क्या क्या बता रहे हैं? बताते हैं मैत्रेय मुनि कि ब्रह्मा जी जब अपने
जो मेंटल स्पेकुलेशन से, जब अपने मानसिक जो उनके मन में विचार आ रहे थे, जब उन्होंने वो सब करके देखा तो उनको कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब उन्होंने एकाग्रचित होकर उस परम परमेश्वर पर, जब उन्होंने अपनी बुद्धि से ये सोचा कि हाँ, अगर ये कमल का फूल है, मैं इस पे बैठा हूँ, है ना, और ये इसके नाल में से जो ये नाल दिख रही है, जलमग्न है, तो कुछ तो होगा ना इसके नीचे जो उसका कारण है। तो जब ब्रह्मा जी ने उस कारण पर मेडिटेट किया, भगवान का तपस्या किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि वो किसी जिनको वो भज रहे थे, जो जिस परमेश्वर को, मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि वो निराकार है या साकार है या अंतर्यामी है, कौन है वो, कैसे हैं, ब्रह्मा जी को नहीं पता था। लेकिन ब्रह्मा जी को ये था कि जब ये सजीव फूल, कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी स्वयं देख रहे हैं कि वो प्रकट हुए, तो वो क्या है, एक मतलब वो चैतन्य है ना, चेतना वाले जीव है ना, और वो कमल पुष्प भी जो है वो भी चैतन्य है। तो इसका मतलब कोई तो कारण होगा, कोई ऐसा कुछ होगा जिसमें चेतना है। तो जब ब्रह्मा जी उस परम चेतना को मेडिटेट करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मा जी अपने अंदर वो परमात्मा के महान को देख पाते हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, फिर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। तात्पर्य: भगवान को भक्ति योग के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है, मानसिक चिंतन के निजी प्रयास द्वारा नहीं। तो जो भक्ति योग है वो है क्या? कृष्ण भावनामृत है भक्ति योग, है ना, आप सभी को पता है, हमने भगवत गीता में भी देखा है कि जो हम भक्ति योग का को अपने जीवन में अगर फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, भक्ति करने से, कि हम सारा कुछ भगवान के ऊपर केंद्रित करके प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने का। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को ये नहीं पता था कि जो परम कारण है वो कैसे दिखते हैं, वो निराकार है कि साकार है, उनका क्या रूप है। लेकिन उन्होंने बस इतना सोचा कि जब ये कमल पुष्प पूर्ण चैतन्य है और ब्रह्मा जी स्वयं, उनके अंदर बुद्धि है और वो चेतना है, तो जो जिसने ये सारा चीज रचा है, जो क्रिएटर है, वो भी तो पूर्ण रूप से चैतन्य ही होगा, तभी उसने ये रचना की है। तो जब ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक ये तपस्या किए, तब उनको अपने अंदर भगवान के दर्शन हुए। अब देखिए, ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ, जैसे हम अपनी चेतना से कार्य करते हैं, सब कुछ जो है देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अब मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, है ना, कोई आपके घर में आता है, प्रवेश करता है, तो आपको जब वो सही मार्ग से, जैसे आपने बताया हुआ है कि हाँ इस मार्ग से आना है, तो अगर वो सही दरवाजे से आ रहा है तो आप उसका स्वागत करेंगे, आप उसको बिठाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई खिड़की दरवाजों में से या छत पे से ऐसे कूद के चला आ रहा है, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चेतना है। उसी तरह से ब्रह्मा जी किसी पत्थर को नहीं मेडिटेट कर रहे थे, किसी पत्थर का के ध्यान में नहीं थे ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, किसको उस परम पुरुषोत्तम भगवान की वो
ध्यान कर रहे थे। तो वो भगवान भी रेसिप्रोकेट करते, भगवान भी उनको देख रहे थे कि हाँ ब्रह्मा जी इस तरह से कर रहे हैं। अब पहले जब ब्रह्मा जी कमल नाल से अंदर को जा रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो तब भी भगवान जी उनको वॉच कर रहे थे। तो भगवान कौन है? भगवान पत्थर नहीं है, भगवान क्या है? परम चैतन्य है ना। और जो मतलब जो हम उनको कहते हैं कि सुपर सोल के फॉर्म में, जो एक परम चेतना के फॉर्म में भगवान हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में भी वास करते हैं। तो क्योंकि भगवान को भक्ति योग के द्वारा ही, हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि हम भगवान को भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को साध सकते, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी जब तक मानसिक चिंतन से, मानसिक ऊहापोह के द्वारा जानने का कोशिश कर रहे थे, तो उनको कितने साल लग गए, उनकी आयु का चरम काल आ गया, लेकिन उनको पता नहीं चला। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और भगवान जी को भक्ति योग के द्वारा जानने का प्रयास किया। तब ब्रह्मा जी को भगवान जी का दर्शन हुआ, उनको अपने ही अंदर भगवान जी नजर आए। तो हमारे हृदयों में कौन रहते हैं? भगवान का कौन सा रूप रहते हैं? हरे कृष्णा। माता जी परमात्मा रहते हैं। परमात्मा रहते हैं। हरे कृष्णा क्षीरोदक्षाई विष्णू रहते मॅडम माताजी। यस यस माता जी, परमात्मा स्वरूप क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे, मतलब हमें ये यहाँ से ये एक टेक अवे है कि जिनका हम भज रहे हैं, जिनके लिए हम रोज जप कर रहे हैं, वो कोई ऐसे निष्क्रिय नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो कोई लकड़ी नहीं है। हम जिनके लिए जप कर रहे हैं, हम जिनको प्रसन्न करने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमको वॉच कर रहे हैं। और मतलब अपने जप का क्वालिटी बढ़ाने का या अपनी सेवा की क्वालिटी बढ़ाने का यही एक मतलब इस तरह से हम सोच सकते हैं अ, कि भगवान भी हमें घड़ी घड़ी निरंतर वॉच कर रहे हैं। वो हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप बैठे, हमारे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हम एक समय अपने को धोखा दे सकते हैं, अपने सामने वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर हृदय प्रदेश में ही वास कर रहे हैं, उनको धोखा नहीं दे सकते। वो हमारी एक एक सोच से, एक एक विचार से परिचित है। और उनको सब पता है, अभी का ही नहीं, पुराने पुराने जन्मों में, अभी से कितने 100 जन्म पहले, लाखों जन्म पहले हम क्या करके आए हुए हैं, वो सब जानते हैं। वो अगला पिछला हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा जानते हैं। और उनसे हम कुछ छुपा नहीं है। तो अगर हम अपने मनोरथ के द्वारा, अपने मानसिक चिंतन के द्वारा उनको समझना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं है। लेकिन हम जब गुरुओं के मार्गदर्शन में भक्ति योग का रास्ता अपनाकर उस पर आगे बढ़ते हैं, तो फिर तब हम भगवान को समझ सकते हैं। हम जब समर्पित कर देते हैं अपने आप को भगवान को, तब हम उनको समझ पाते हैं। जब ये विचार हम छोड़ देते हैं कि हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, ये मैं करके ही रहूंगी, ऐसा मुझे करना ही है। तो जब हम ये विचार त्याग देते हैं, हम भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हाँ, कि भगवान की कृपा से मैं भगवान की भक्ति कर पा रही हूँ, उनको समझने का प्रयास कर रही हूँ। तब क्या होगा? भगवान पर जब हम आश्रित हो जाएंगे, तभी हम उनको समझ पाएंगे। ठीक है ना? ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ माता जी, जी भगवान माता तो जी। है, उनको ब्रह्मा की समझना बड़ा कठिन है। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए 100 या 1000 सालों तक, तो अनंत भक्ति गुरु के
द्वारा जो है अनंत भक्ति में लगेंगे, जी सब जी भगवान को यस थोड़ा सा भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं, जी बस वैसे नहीं जान सकते, क्योंकि ऐसा। थैंक यू प्रभु जी। ब्रह्मा की आयु की गणना दिव्य वर्षों के रूप में की जाती है, जो मनुष्यों के 100 वर्षों से भिन्न होते हैं। दिव्य वर्षों की गणना भगवत गीता के 8.17 में दी गई है। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों के योग के 1000 गुना के तुल्य गणना के अनुसार 43 करोड़ वर्ष होता है। इस आधार पर ब्रह्मा 100 वर्ष तक ध्यान करते रहे, पूर्व इसके कि वे समस्त कारणों के कारण को समझ पाए, और तब उन्होंने ब्रह्म संहिता लिखी। तो जब वो इतना उन्होंने 100 वर्षों, हमारे 100 वर्ष नहीं, किसके 100 वर्ष? ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, जिनको दिव्य वर्ष भी कहा जाता है। तो ये आप जानते हैं ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का कैलकुलेशन कैसे होता है? चतुर्युगों के माध्यम से हम काल ओ भाई, गणना को समझ मेरे सकते को टाइम हो जाएगा। नाही ऑफिस मंदिरात मला तिथून दवाखान्यात जायचंय. हैं। यांचं हरे ऑपरेशन आहे आज कृष्णा। डोळ्याचं. श्रीमती तो हमें पता है कि ब्रह्मा जी के वर्षों की काल गणना कैसे होती है। आप लोग को याद है, मैंने शेयर किया था। चतुर्युग होता है, चतुर्युग में क्या होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। चतुर्युग और मिलाकर 6 टोटल मिलाकर शायद वो 12 है ना, दान में भी लग जाएंगे। 994 प्लस 6000 ऐसे मिलाकर। हाँ जी यस माता जी। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जैसे एक चतुर्युग में साइकिल होती है किसकी? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की। और ये एक जो साइकिल है, ऐसे कई साइकिल्स, 71 साइकिल्स होती है, जिससे कि एक मनवंतर बनता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 मनवंतर, हर मनवंतर में 71 चतुर्युग। तो 14 इंटू 71 करेंगे तो 900 कितना हो गया? 94, 94 चतुर्युग हो गए टोटल। और फिर क्या होता है, एक दिन में के बाद क्या आती है? संध्या काल आती है। जैसे हमारा दिन होता है, जब दिन बीतने लगता है, तो जब दिन और रात की बेला मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? संधि काल या संध्या, है ना। तो वो संध्या भी करीब कितना होती है? 6 चतुर्युग के बराबर होती है ना। तो वो 994 चतुर्युग और प्लस 6 संध्या काल को अगर मिला दे तो वो पूरा दिन की गणना क्या आ जाती है? 1000, एक सॉरी 1000 चतुर्युग। ठीक है, इतना ही ब्रह्मा जी की रात होती है। तो जैसे हम एक डेट जो होती है, जैसे आज मान लीजिए 4 जून है, तो ये 4 जून पूरा 24 घंटा चलेगा ना, तो उसमें दिन भी होगा, रात भी हो गई, है ना। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी का पूरा अगर एक दिन का कैलकुलेशन करें, जिसमें दिन भी है और रात भी है, तो 1000 चतुर्युग दिन और उतनी ही लंबी रात, 1000 चतुर्युग। तो वो क्या हो गया? टोटल कितना हो गया? 2000 चतुर्युग। और ऐसे कितने ऐसे क्या होगा? ऐसे आप एक वर्ष 365 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उतने इंटू 100, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु क्या होती है? 100 वर्ष। तो इस तरह से हम ब्रह्मा जी की आयु की गणना कर सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने ये सारी तपस्या की 100 वर्षों तक भगवान की, तो उसके बाद उनको वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान चैतन्य, भगवान भी वॉच कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी उनको उनके लिए जप कर रहे हैं, उनके लिए भक्ति कर रहे हैं। तब उन्होंने
भगवान जी के ब्रह्मा जी के हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित किया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ब्रह्मा जी ने फिर उस ज्ञान से क्या लिखा, ब्रह्म संहिता लिखी। और ब्रह्मा जी ने क्या लिखा, गोविंदमादि पुरुषम भजामि। बुकलेट है ब्रह्म संहिता की, वो आप लोग हाँ माता जी है। ब्रह्मा जी की, और जिसे चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा जिसका अनुमोदन भी किया गया है। तो हमारे संप्रदाय में ब्रह्म संहिता बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। इसका बहुत ज्यादा जो इसको लोग मानते हैं। जब सुबह सुबह भगवान जी को जगाते हैं, है ना, मंगला आरती से पहले, तो ज्यादातर जो हमारे मंदिरों में ये ही भजन ब्रह्म संहिता के द्वारा ही भगवान जी को जगाया जाता है। गोविंदम आदि भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये हम लोग रोज सुबह इससे भगवान जी को जगा भी सकते हैं। वैसे भी आपका जब दिल करता है आप तब ये गा सकते हैं। बहुत सुंदर रचना है ब्रह्मा जी की। इसके पूर्व कि मनुष्य भगवान की सेवा कर पाए या उन्हें यथारूप में जान पाए, उसे भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। तो ये लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम चाहे सेवा करने का भगवान का सोचे, चाहे भगवान को प्रसन्न करने का या उनके लिए जप करने का, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर हम सेवा भगवान जी की करना चाहते हैं, तो भगवान जी को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने मानसिक चिंतन से कार्य नहीं करना है। हमें बस भगवान जी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे जिससे भगवान जी प्रसन्न हो। तो भगवान की सही मायनों में अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो हमें पहले उनकी कृपा के लिए याचना करनी होगी। हरे कृष्णा। इज इट क्लियर? जी माता जी क्लियर है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे माता कृष्ण। माता जी, जो ये आदिपुरुषम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि, ये दर्शनार्थी में तो जैसे वेणुकंतम अरविंद दलायताक्ष में यहाँ से शुरू होते, वो दर्शनार्थी अलग है और इसकी अलग है ये दर्शनार्थी सुबह उठाने वाली। सुबह 7 बजे से शुरू होती है ना। मैं मंगला आरती से पहले जब भगवान जी को हाँ जी, हाँ जी, आते हैं जगाते हैं तब हाँ ये अच्छा, 4:30 4:15 साढ़े 4, हाँ जी, 4:30 जब भगवान जी का पहले मतलब वो कर्टेन खुलता है ना, पर्दा खुलता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान जी को जब जगाया जाता है कि उठो भगवान जी, अच्छा, तो तब। इसकी बस ये एक ही लाइन है या इसका नहीं श्लोक नहीं नंबर पूरा भी है, कुछ लेकिन हाँ, लेकिन जैसे भक्त लोग जैसे ये गाते हैं, ये वाली लाइन बार, ये कोरस है ना माता जी, बार बार रिपीट हाँ, होता है ना। अच्छा, माता जी कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? ये ब्रह्म मैं तो संहिता माता है जी वही माता जी। 29 मैं तो वही ब्रह्म बोल रही संहिता थी। में भी ये श्लोक सब है ना, श्लोक ऐसा। हाँ मैंने कई बार 5.29 किया है माता जी। 5.29 हाँ नहीं, ये हाँ कोरस माता तो जी, माता जी बार उसमें तो बार आता यही है। है, वो जी तो जी यही है ना माता जी, जो वेणु कंतमरविंद दलायताक्षम वरावतम समस्ताम सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष हाँ हाँ शोभम हाँ यही है गोविंदम माता जी। आदि पुरुषम तमहम बिल्कुल भजामि, बिल्कुल। है ना। हाँ अंगानी जैसा सकलेन्द्रिया वृत्ति मनते जी जी जी। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदोज्वल विग्रह गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यही ठीक है। बोलते हैं ना माता हाँ जी, मैं जी। यही बोलती हूँ ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी मैंने कि ये अलग है क्या, ये अलग है। नहीं नहीं अलग नहीं है, वही है। ठीक, ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते। 23वां श्लोक। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत
द्युभिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। मृणाल गौरा यत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्ध रत्न दुर्भिहत युगांत तोये। हरे कृष्णा। माता जी। मृगाल गौरायत अशेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायतम उधरतन ध्यो अभिहत ध्वंत युगांत तोये। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मृणाले गौरायत शेष भोगा पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणाति पत्रायुत मूर्धरत्ना इद्भिर्हत कथ्यांत युगांत तोये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। निर्नाल गौरायत शेष भोगा पर्यक एकम पुरुषम शयानम अनाथ पत्रायुत मूर्धरत्न दुमीरहत ध्वांत युगांत तोये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंकम एकम पुरुषम शयानम फणात पन्नायुत मूर्धरत्न दुर्भिहत स्वानंत युगांत तोये। हरे कृष्णा। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न दुभिहतध्वांत योगांत तोये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न दुर्भिहत ध्वांत युगांत तोये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिर्हत ध्वांत युगांत तोये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुतमूर्धरत्न द्युभिर्हतध्वा अंतयुगांततो ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मृणाल गौर आयत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फनात फनात फनापत पत्र आयुत मूर्धरतन द्युभिर्ध्वांत युगांत तोये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुराल गौड़ा यत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फरात पत्रायुत मूर्धरत्न क्षुभिहर्त धवांत युगांत तोये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फनात पत्रायुतमूर्धरत्न दुर्भिहद्वदनंत युगांत तो ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
मृणालगौरा यत शेष भोगा पर्यंक एकं पुरुषं शयानं फणात पत्र युक्त मूर्धरत्न द्युभिर्हर्त ध्वांत युगांत तोये। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: मृणाल कमल का फूल, गौर पूरी तरह सफेद, आयत विराट, शेष भोग शेषनाग का शरीर, पर्यंके शैया पर, एकम अकेले, पुरुषम परम पुरुष, शयानम लेटे हुए, फण आत्पत्र सर्प के फन का छाता, आयुत सज्जित, मूर्ध सिर, रत्न रत्न की, द्युभि किरणों से, हतध्वांत अंधेरा दूर हो गया, युगांत प्रलय, तोये जल में। ब्रह्मा यह देख सके कि जल में शेषनाग का शरीर विशाल कमल जैसी श्वेत शैया था, जिस पर भगवान अकेले लेटे थे। सारा वायुमंडल शेषनाग के फन को विभूषित करने वाले रत्नों की किरणों से प्रदीप्त था, और इस प्रकाश से उस क्षेत्र का समस्त अंधकार मिट गया था। तो अब पहले ब्रह्मा जी ने भगवान को अपने हृदय में परमात्मा स्वरूप में देखा, और फिर परम सत्य की तीसरी अवस्था को वो देख पाए। तीसरी अवस्था, चरम अवस्था कौन सी है परम सत्य की? भगवान का साकार रूप, है ना। तो वो भगवान को कहाँ देख पाए? जल में शेषनाग के शरीर पर। शेषनाग कैसे थे? श्वेत वर्ण के हैं शेषनाग, और वो कहाँ पर है? जल के अंदर है, जिनके ऊपर, जिनकी शैया पर भगवान लेटे हुए थे। और शेषनाग से जो प्रकाश निकल रहा था, शेषनाग के फनों के ऊपर मणियां होती हैं, उन मणियों का इतना प्रकाश था कि उससे सारा जो था सृष्टि वो जगमगा रही थी, और समस्त अंधकार मिट गया था, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। वो शेषनाग के मणियों से वो इतना प्रकाश निकल रहा था। ये सारा ब्रह्मा जी ने देखा जब वो 100 वर्ष की तपस्या कर पाए। करते हैं और फिर बाकी आगे करते हैं। माता जी, मेरे को यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ जी माता जी, बताइए। ये 100 वर्ष की तपस्या, उनके 100 वर्ष से दिव्य वर्ष से तो उनकी तो आयु ही होती है ना, 100 वर्ष तो ब्रह्मा जी की। जी जी जी। 100 दिव्य वर्ष उनकी आयु ही होती है, तो हाँ, अपनी पूरी आयु में उन्होंने तपस्या ही करी है। अपनी पूरी आयु में तपस्या नहीं की माता जी, पहले वो अपने मानसिक चिंतन से करते रहे, है ना। कल हमने पढ़ा था ना कि ब्रह्मा जी पहले हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो माता सकता जी है। आवाज नहीं आ रही। फिर वो कमल नाल के अंदर गए, वहां पहुंचने ही वाले थे भगवान के तक, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो फिर वापस आ गए। जब उन्होंने सारे ये लगाकर देख लिए, उनको नहीं समझ में आ रहा, तब उन्होंने क्या किया? तपस्या किया। और जब तपस्या किया तो भगवान उनको मतलब क्लोजली वॉच कर रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो भगवान जी ने उनको वो दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया, और जिसके बाद वो अपने अंदर भगवान को
परमात्मा स्वरूप में देख पाए और भगवान जी की कृपा हुई, तब उनको वो पूरा साकार रूप में भी भगवान के दर्शन हुए कि जल में शेष जी की शैया पर भगवान लेटे हुए हैं और शेष जी के जो फनों से मणियां हैं वो इतना प्रकाश चारों दिशा को प्रकाशित कर रही है, जिससे कि सारा जो तमस है, अंधेरा है, वो मिट जाता है। माता जी वो तो सही है। ये तपस्या का मतलब ये सब चीज शामिल है इसमें। क्या माता जी? 100 वर्ष की तपस्या मीन्स ये सब शामिल है, ये जो सब हो रहा है। ये सब हो रहा है माता जी, मुझे समझ में नहीं आया। 100 वर्ष की तपस्या जो आ रहा है, 100 को जो इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है, हाँ 100 वर्ष, तो ये 100 वर्ष से तो इसमें यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है। और तो सही है। वो उनकी नाभि से नीचे तक गए, नाभि तक तो पहुंच गए थे वो, लेकिन पता नहीं कर पाए और इसलिए फिर वापस नाभि तक अपने पहुंचे कमरे नहीं पर। थे, पहुंचने वाले थे, तो फिर वहीं से उनको फिर कुछ समझ में नहीं आया, वो वापस आ गए थे माता जी। जी, फिर वो कमल के पुष्प पर आ गए थे और हाँ तब उन्हें तो और पौ शब्द सुनाई दिए थे ना। हाँ जी जी जी। हाँ, तो तब उन्होंने वो तपस्या करी, तो वो जो तपस्या थी उसके लिए कहा गया कि वो 100 वर्ष तक की। हाँ वो तपस्या जो है उन्होंने काफी वर्षों तक किया है ना। ये ठीक है माता जी, देखिए हम काल गणना ना इतने स्पेसिफिकली नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि ये डेट इतना सन में शुरू हुआ, इतने सन में इतनी डेट को खत्म हुआ, तो ये हम काल गणना इतनी स्पेसिफिकली नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। जी जी ठीक है ना। अब उसमें हम इतना टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते माता जी। जी जी। और इन्होंने जो ब्रह्म संहिता लिखी, ये सृष्टि की रचना से पहले लिखी। ब्रह्म संहिता कब लिखी? सृष्टि की रचना करने से पहले ब्रह्म संहिता हाँ हाँ, लिखी। सृष्टि की, देखिए सृष्टि की रचना तो भगवान ने कर दी थी, सर्ग तो हो ही चुका था ना, हाँ, विसर्ग की। विसर्ग अब बाकी था ना माता जी। हाँ जी। हाँ तो विसर्ग मतलब सबसे पहले वो चतुष कुमारों को उन्होंने को जन्म दिया, तो वो ब्रह्म संहिता के लिखने नहीं, के ये बाद। जैसे तपस्या हुई उसके बाद ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए भगवान का दर्शन देखकर कि उन्होंने भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। तो ये जो उन्होंने स्तुति की, ये ही ब्रह्म संहिता है माता जी, जी जी जी। है उसके ना। बाद ये चतुष हाँ कुमार हाँ, उसके बाद सारे कार्य हुए जी। जी जी जी, समझ गए जी। थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी। ब्रह्म संहिता की जो बुक अवेलेबल है, जो शास्त्र, वो शायद 5वां अध्याय है, और बाकी अध्याय तो पता नहीं है कि हाँ पूरा ग्रंथ तो 5वां शायद है अवेलेबल। जो हाँ, स्तुति सिर्फ वही सफिशिएंट है वैसे तो। हाँ। हरे कृष्ण। नीता माता जी आप बता रहे 10,000 वर्षों तक, तो ये 10,000 वर्ष हमारे 10,000 वर्ष है ना। हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। यस। एक्चुअली माता जी ये सवाल एक बार हम लोग और भागवतम की क्लास हम लोग की होती, उसमें भी एक माता जी ने किया था, तो फिर वो प्रभु जी ने यही जवाब दिया था कि सहस्त्रों वर्ष तक था, ऐसा नहीं 100 वर्ष। उसमें लिखा है कि वो सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या करते रहे, तो फिर उन्होंने बताया था कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, हाँ तब जाकर के माता उनको जी, इसमें भगवान के थोड़ा सा दर्शन हुए। एम्बिग्विटी आ जाती है ना कि अगर जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली, है ना, हाँ तो अप्रोक्स है। वही चीज है। वही मैं कह रही हूँ कि हम काल जी गणना जी इतनी स्पेसिफिकली कर ही नहीं सकते, और जब जी हम जी जी। वर्ष लिखते हैं तो वो रिलेटिवली कौन से वर्ष, हम्म, दिव्य वर्ष है या सौर वर्ष है,
या चंद्र वर्ष इसमें ये नहीं लिखा था, बस ये लिखा है कि उन्होंने सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या की। वही मैं सहस्त्रों कहना वर्ष चाह में रही हूँ कितने भी माता हो जी, सकते हैं। that's जी what I'm trying to say, Yes, that ma'am. these calculations are beyond our capacity, मतलब हम लोग उसकी गणना नहीं कर सकते। तो हमें ऐसा ही ये प्रतीत होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कई 100 वर्षों तक उन्होंने हाँ, उन्होंने भगवान की तपस्या की। तपस्या की। हाँ, लेकिन उसमें 100 वर्ष नहीं है, कई 100 वर्षों तक है। हाँ, कई 100 तो वर्ष। जी हाँ जी, तो माता जी ने सवाल किया कि 100 वर्ष की उनकी आयु है और 100 आयु वर्ष है। तक हाँ, तपस्या की। तो नहीं, 100 वर्ष तक नहीं की, सहस्त्रों वर्ष तक वो करते रहे। वो सहस्त्रों वर्ष में अप्रोक्सीमेटली 10,000 भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट काल गणना नहीं है कि देखिए कितने अब साल हम तक उन्होंने अगर तपस्या देखिए माता जी, अगर हम ऐसे लें ब्रह्मा जी की आयु, है ना, तो उनकी आयु 100 वर्ष है, ठीक है। जी माता लेकिन जी। हमारे जो वर्ष हैं उसमें कितने वर्ष निकल जाते हैं कि नहीं, जी 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 मतलब हमारे वर्ष तो कितने कितने वर्ष निकल जाएंगे अगर हम जी। ब्रह्मा जी की आयु से तुलना करें। तो क्या है कि देखिए कल वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की आयु का चरम काल आ गया, लेकिन ब्रह्मा जी अपने मानसिक चिंतन से ही भगवान को जानने का प्रयास करते रहे। कल के श्लोक में जी था ना, याद है जी जी। कि उनका चरम काल आ गया, आयु का चरम काल आ चरम गया। काल। 19 नंबर में था या ठीक है, मैं आपको अभी देखकर बताती हूँ, शायद 19 या 20th श्लोका में था कि ऐसा करते करते ब्रह्मा जी की आयु का चरम काल आ गया और उनको पता नहीं चल रहा था, है ना। तो चरम काल आ गया, तो कल भी शायद प्रभु जी ने ये क्वेश्चन किया था कि चरम काल का क्या मतलब है। तो वहां पर यही था कि चरम काल का कुछ भी, अगर 100 वर्ष उनकी आयु है तो 80 वर्ष 90 वर्ष कुछ भी हो सकता है चरम काल का मतलब। लगभग उसी के करीब। हाँ, तो जो शेष रह गया, अगर हम उसमें कह रहे हैं कि हाँ ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या की, तो हम अपने वर्षों से हम फिर कैलकुलेट कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, है ना, वो तपस्या का पीरियड, है ना। जैसे जो ऋषि मुनि यहाँ होंगे, उन्होंने अपने जो भी अंतर्मन से जो उन्होंने देखा, तो उन्होंने यहाँ के काल के हिसाब से लिखा कि ब्रह्मा जी ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या की, जी, वो यहाँ की काल गणना कर रहे हैं, वहाँ की नहीं। हाँ, है ना, जी ये क्लियर है ना। जी जी माता जी, जी माता जी। कविता पांडे माता जी। जी माता जी, वो उसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि शब्द में वहां पर लिखने में भी थोड़ी त्रुटि हो गई है, 100 की जगह कहीं लिखना चाहा। हाँ हाँ माता जी, कहीं कहीं हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, वो प्रभु जी बताते हैं कि उसमें लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी, हाँ, इंग्लिश में भी वही। लिखा था। हाँ देखा था 4000 चतुर्युग लिखा था ना। हाँ जी, हाँ जी जी जी, हिंदी वाले में थोड़ी सी ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। जी 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 जी। हाँ यही इंग्लिश में नहीं। चीज है। जी माता जी, और हरे कोई कृष्णा। प्रश्न। ये देखिए 20 नंबर श्लोक है, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ये देखिए 20th श्लोक है। हे विदुर, अपने अस्तित्व के विषय में इस तरह खोज करते हुए ब्रह्मा अपने चरम काल में पहुंच गए, जो विष्णु के हाथों में शाश्वत चक्र है और जो जीव के मन में मृत्यु भय की भ्रांति भय उत्पन्न करता है ना। तो ये देखिए यहाँ पर, मतलब उन्होंने इतना अपने मानसिक चिंतन से भगवान को समझने का कोशिश किया, है ना, और वो अपने
चरम काल तक पहुंच गए। ये क्लियर है ना? हरे कृष्णा। कोई और जी प्रश्न? माता जी। कोई और? नहीं। ठीक है, तो फिर हम आज यहीं पर विराम करते हैं। और हमारा समर कैंप चल रहा है, तो आप लोग उसमें बच्चों को भेज दीजिए। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है उनसे आप बोल सकते हैं कि वो क्लासेस में आए। और जो लोकल लोग हैं वो मंदिर में बच्चों को भेज सकते हैं शाम को 4:30 बजे। यहीं पर हम ये सत्र को का विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनन्य कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नाम पावनेभ्यो यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्री माता जी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।